हेलो। हेलो। सतसाई भगत जी। सतसाई बहन जी। भैया मुझे ना ये जो शब्द वाली बुक छवाई ना आपने, आ, वो चाहिए। अकेली बुक तो कैसे भेजें? अच्छा, ओ, तो मेरे पास ये जो मेमोरी कार्ड है वो तो आ गया, मैंने मंगवा लिया था। अच्छा अच्छा। हम्म, वो तो अकेली तो भेजेंगे तो उसका खर्चा ज्यादा पड़ेगा फालतू में। तो ये जो सत्संग वाली चिप है आपके पास? सत्संग की तो है मेमोरी कार्ड। अच्छा ठीक है, तो कितने रुपए लगेंगे उसके? 300 का मेमोरी कार्ड है। अच्छा ठीक है, मैं ये एड्रेस आप वो एड्रेस भेज दूंगी तो फिर भेजना मुझे। हाँ उसमें लिख देना नीचे कि मेरे को वो शब्द वाली पुस्तक भी चाहिए। ठीक है, मैं लिख दूंगी उसमें। डाल देना। हाँ भैया, हम्म, एक शंका थी, वो मेरी मम्मी की है। हम्म, जो वो बोलती हैं कि जी मतलब ये जो मंगलवार है, शनिवार है, इतवार है, हम्म। ये जो दिन होता है ना, 3 दिन के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। वो उनकी अपनी पुरानी सोच है, हमने उस हिसाब से नहीं चलना। तो मैं बोलती हूँ ना मम्मी को, वो भी मतलब दीक्षा लिए हुए हैं गुरु जी की। नहीं तो फिर काहे की दीक्षा ले रखी है फिर उसने? लेकिन वो मतलब पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे बात। मैंने बोला था कि मतलब भगवान से बड़ा कोई नहीं है, परमात्मा से। तो मतलब मानती नहीं है। इतना भी नहीं पता तो फिर काहे की दीक्षा ले रखी है फिर? वही तो। और ये जो भैया जो सुरदीप भैया है, हम्म। वो अभी लाइव आए थे ना 10 बजे। आज? आज आए थे। अच्छा। तो अभी मैं सो रही थी तो मैंने उस मतलब लाइव से जुड़ी थी, मैं सुना था। हम्म। तो अभी थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई तो मैं सो रही थी। तो वो भैया इतनी मतलब गुरु जी को याद कर करके बहुत खस के रोए थे, बहुत खस के। सपने में? सपने में। अच्छा। रो रहे थे, मतलब ऐसे घुटनों के भर नीचे हाथ धरे हुए थे। हम्म। और मतलब बहुत कस के रो रहे थे, पता नहीं गुरु जी को याद कर करके। हम्म। हाँ तो मैं पूछती हूँ मतलब ये मतलब आज ही जुड़ी थी, वैसे बहुत दिनों से लाइव आ रहा है लेकिन आज ही जुड़ी थी मैं फेसबुक पर। हम्म। हाँ तो फिर अभी आग लग गई तो मैंने दिखाई दिए। मैंने कहा क्यों दिखा दिए भैया? देखो बहन जी, यहाँ पे देखो परमात्मा के 2-3 कार्य होते हैं। जी। एक तो इसमें हमारी परीक्षा भी होती है परमात्मा की तरफ से। हम्म हमारी परीक्षा तो ये है कि भाई हम किसी भगत के प्रति मतलब आसक्त ना हो जाएं, कोई विशेष भाव हम्म पैदा ना कर लें अपने अंदर। हम्म और ये गलती हम कभी ना करें परमात्मा से प्रार्थना करने की, किसी भगत को देख कर कि परमात्मा इसके जैसे भाव, परमात्मा हाँ इसके जैसा मुझे भी बनाना। हाँ ये गलती कभी ना करना बहन जी, क्योंकि हो सकता है आज हाँ आपने परमात्मा से कोई प्रार्थना कर ली कि परमात्मा मुझे भी आप इस भगत के जैसा बनाओ, क्योंकि वर्तमान में तो आपको वो व्यक्ति भगत दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी हो। वर्तमान हम्म भाई चाहे मैं क्यों ना हो, मुझे देख के भी आपने परमात्मा से कभी भी ये प्रार्थना नहीं करनी है कि परमात्मा मुझे भी जो है पवनदास जैसा भगत बनाओ। क्योंकि वर्तमान में तो हो सकता है मैं बहुत अच्छा भगत या कोई भी भगत बहुत अच्छा भगत आपको दिखाई दे रहा है, और हम्म 6 महीने बाद क्या पता वो परमात्मा को छोड़ के दूसरे पंथ में चला गया, तो परमात्मा सही तो बात। आपको फिर उसके जैसा ही बनाएगा। हम्म इसलिए परमात्मा से वो मांगो जो परमात्मा ने अपने सत्संगों में मांगने के लिए कहा है। नहीं ये आ सकती नहीं है, मैंने मतलब मन में इस जुड़ी थी। प्रकार हाँ के भाव हमारे हाँ। ना उठ जाएं बहन जी, नहीं भैया ये मेरे भी मन एक में परमात्मा आपकी। का एक वो होती है। हम्म और बाकी अगर हम्म कोई अगर भाव अगर बन रहे हैं, परमात्मा के लिए रो रहा है ना, कोई और चीज के लिए तो रो नहीं रहा, नहीं नहीं तो नहीं। भगवान के लिए रो रहा है, परमात्मा के लिए रो रहा है, तो अच्छी बात है बहन जी, हमें उसको सुनना चाहिए हम्म क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। लेकिन मानना और हम्म करना वही है जो गुरु जी के ज्ञान में है। हाँ हाँ। किसी को सुनने से, किसी को देखने से कोई दिक्कत नहीं है, सबको सुनो, नहीं सबको देखो। ये आ सकती नहीं है भैया, मैं आपकी भी वीडियो देखती हूँ लेकिन मेरा ध्यान तो मतलब परमात्मा में ही रहता है। जैसे वे आप बताते क्योंकि हो ना मान वीडियो लो में। कोई भगत अगर रोता है ना, तो वो बहन जी अपने लिए रोता है, वो दूसरों के लिए नहीं रोता, देखने वालों के लिए नहीं रोता वो। हम्म ठीक है, तो हमने बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि देखो बहन जी हम सत भक्ति मार्ग में हैं,
और ये काल क्या करता है, इसका सबसे बड़ा जाल क्या है, ये एक दूसरे पर विश्वास बना के फिर ठगता है। हाँ। ये पहले तो किसी भगत के प्रति बहुत अच्छे मतलब विश्वास बना देगा, भाव बना देगा, और फिर उस भगत से ऐसी गलती करवा देगा, फिर उसके पीछे जितने भी लोग उसको देख के चल रहे थे फिर वो भी ऑटोमेटिक नीचे गिर जाते हैं। तो हमने अंत में जो डिसीजन है, जो निर्णय है भक्ति मार्ग का, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर ही लेना है। बाकी जो भी कोई कुछ कर रहा है तो बहन जी वो अपने लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। हाँ, अगर उसके वैसा करने से हमें यदि कोई अच्छी शिक्षा मिलती है तो हमें जरूर लेनी चाहिए। बाकी सावधान भी रहना बहुत जरूरी है बहन जी। और भैया जो मेरे पति है ना, तो वो मतलब घर में आपने बोला था ना कि मतलब जैसे परमात्मा की ये जो वाणी का पाठ चलता है, तो घर में फिल्मी गाने नहीं चलने चाहिए, फिल्में नहीं चलने चाहिए, तो वो मतलब जानबूझ के चलाते हैं। और बल्कि मतलब ले सकते हैं, कारण गुरुजी की दीक्षा लिए थे वो जब परमात्मा यहीं पे थे आश्रम में, तो फिर उन्होंने छोड़ दी, कुछ भी नहीं करते, बस गुटखा भी खाते हैं, आरती मंत्र भी नहीं करते हैं। मैं बोलती हूँ उनको लेकिन वो नहीं करते, और मैं रोकती हूँ तो वो मतलब जबरी से चलाते हैं। जैसे मैं रोकूं कि फिल्में गाना मत चलाओ, तो भी चलाते हैं वो। कोई नुकसान तो नहीं है। नहीं, दास ने ये कहा था कि जिसने उपदेश ले रखा ना, हाँ। और जिसने पाठ प्रकाश की वाणियां घर पर मंगवाई है, उस भगत ने नहीं चलाने हैं। बाकी कोई अनुपदेशी है वो जबरदस्ती करेगा तो करेगा, उसका तो हम क्या करेंगे, उसके कर्म उसके साथ हैं। हमने नहीं चलाने अपने मोबाइल में, या वैसे हमने गाने वाने ये नहीं चलाने। नहीं, ये गाने तो मैं भी नहीं चला। हाँ, तो वो जो मर्जी करे, क्योंकि वो तो नाम लेकर भी वो तो अनुपदेशी है, तो वो जो मर्जी करे, उसके कर्म उसके साथ में है। अच्छा। और वो आपने वो बनाया था ना वीडियो, परमात्मा की जो चरण सेवा थी, हाँ, तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी वो। तो फिर आपने वो बेड के बारे में बताया था कि परमात्मा का बेड आ चुका है, तो मेरे पास कोई मतलब बेड नहीं था जब, तो फिर मैं मतलब जो भक्ति बोध है ना परमात्मा की, जो यथार्थ भक्ति बोध, हाँ, वो पढ़ती मतलब थोड़ी आंख लग गई मेरी। मैं तो मतलब मुझे तो यही पता है कि मेरी आंख नहीं लगी थी, ऐसी मतलब आंखें मीची थे मैं। तो क्या हुआ भैया, परमात्मा स्वप्न में आए मेरे। तो जिस कमरे में मेरा दरबार लगा है, वहां पे मैं चरण सेवा कर रही हूँ परमात्मा की। और मतलब मैं ये सोच रही हूँ, मेरे पास तो बेड भी नहीं है, परमात्मा की कहाँ से चरण सेवा करूँ मैं। तो परमात्मा मतलब धरती से 2-3 फुट ऊंचे, मतलब ऐसे लेटे हैं जैसे कुछ मतलब बेड पर लेटे हों या किसी और पर, हाथ पर। और मैं चरण सेवा कर रही हूँ। वो परमात्मा जो आपने फोटो देखा है ना, परमात्मा वो पगड़ी लगाए हुए हैं, हाँ, कुर्ती पर भी है। तो मतलब उसी में है, परमात्मा आशीर्वाद भी दे रहे हैं, बहुत खुश है, मतलब मुस्कान आ रही है उनकी। और मैं चरण सेवा कर रही हूँ उनकी। और बस थोड़ी देर बाद वो आपके पलंग पे मतलब घर पे पहुंच गए। और अब वहाँ भी आप भी चरण सेवा कर रहे हो, मैं भी हूँ वहीं पे, जबकि मैंने आपका घर नहीं देखा कभी। तो परमात्मा वहाँ भी बहुत खुश हैं, बहुत। तो मैंने कहा भाई को बताऊंगी, बल्कि मैंने 2-3 बार आपको फोन लगाया था, लेकिन आपने किसी वजह से नहीं उठा पाया। तो मैंने कहा अभी बता दूं। देखो बहन जी, मालिक तो कहते ना साधु। हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि मतलब फिर मेरी समझ में आया ना कि जो भाई बताते हैं ना, वो परमात्मा की दया से बताते हैं, जो परमात्मा बुलवाते हैं आपसे। बहन जी देखो, मालिक चाहते हैं कि मेरे बच्चों के भाव मेरे अंदर बने। अब भक्ति तो ठीक है सभी कर रहे हैं बहन जी, सत्संग भी सभी सुन रहे हैं, लेकिन वो भक्ति करते करते, सत्संग सुनते सुनते जब भगवान ने देखा कि किसी प्रकार का कोई रिजल्ट निकल के आ ही नहीं रहा है, लोग मेरे अंदर विशेष भाव, विशेष प्यार और प्रेम पैदा ही नहीं कर रहे, घर में 5-5 फोटोओं को पूज रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि दरबार में अपने पूज्य देव की फोटो रखनी है, या फिर गरीबदास जी की भी, चिदानंद जी की, जिनको हमने कभी देखा नहीं जिंदगी में। ये मैरिज वाले तो सभी रख रहे हैं। हाँ, तो ये परमात्मा ने जब सब कुछ देख लिया ना कि भाई ऐसे नहीं समझने वाली संगत, क्योंकि हम सब तो जीव बुद्धि के हैं ना बहन जी। दास तो यही कह रहा था बहन जी कि देखो, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, ना मुझे कोई शौक है, ये तो परमात्मा जो प्रेरणा करते हैं, मालिक ने जो करवाना बहन जी, वो करवा के रहेगा, चाहे वो किसी को भी निमित्त बनाए, फिर इसमें जीव की बस की बात नहीं है। अगर परमात्मा ने जोटे से वेद मंत्र बुलवाने थे तो जोटे की बस की बात नहीं थी कि वो ना बोले।
तो हम सब जीव हैं बहन जी, परमात्मा किसी को भी निमित्त बना सकता है। तो जो परमात्मा जो प्रेरणा जो करते हैं, दास केवल वही बोलता है। बाकी मुझे कोई कोई मजा थोड़ी आता है बहन जी। मैं तो उतनी भक्ति नहीं कर पा रहा जितनी आप लोग अपने घर पे बैठ के भक्ति कर पा रहे हो, क्योंकि सही बात है। मुझे तो कितने वीडियो बनाने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसे कैसे शंका समाधान करनी पड़ती है, पुस्तकें लिखनी पड़ती हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं बहन जी। तो मैं तो उतनी भक्ति नहीं कर पा रहा। मैं तो चाहता हूँ कि बैठ के भक्ति करूं। मैं तो मेरी मेरी तो हार्दिक इच्छा है बहन जी कि जिस दिन परमात्मा आ जाएंगे उस दिन सब कुछ परमात्मा को सौंप कर मैं तो एक बटन वाला मोबाइल लूंगा, व्हाट्सएप भी नहीं चलाऊंगा। सही और बात है। मैं तो ज्यादा ज्यादा समय अपने परमात्मा की भक्ति में लगाऊंगा। और सेवा भी अगर मालिक अगर उचित समझेंगे, अगर इस दास को कोई छोटी मोटी सेवा देना, तो मैं तो बहन जी रो रो के परमात्मा से ये अरदास करता हूँ कि परमात्मा मुझे कोई ऐसी सेवा ना दे देना परमात्मा, जैसे कोई राजकाज की सेवा या कोई, परमात्मा मुझे सेवा भी दो तो या तो अपना कोई मतलब की चौकीदार बना देना, अपनी मतलब की गेट पे खड़ा कर देना, या फिर हाँ आपके चरणों की सेवा परमात्मा, बस आपके चप्पल जूते साफ करता रहूं। इससे भारी सेवा मुझे और मत देना, ताकि मेरा समय परमात्मा ज्यादा मतलब भक्ति के अलावा और ही बातों में ज्यादा जाए। हाँ मैं सही बात मैं है। तो ये अरदास करता हूँ बहन जी परमात्मा से रो रो के कि या तो परमात्मा बस दास को अपनी माला हाथ में दे देना, और आपके तो हम्म, मालिक लाखों सेवादार है, मैं तो काहीं का सेवक हूँ आपका, आप बाकी जिम्मेदारी परमात्मा आप उन्हीं को दे देना आगे। बस दास को तो अपनी माला पकड़ा के हाथ में, और परमात्मा आगे का समय केवल अपनी भक्ति के लिए दो दाता। सही। और भैया आप आए थे ना, वो बता रहे थे उनके प्रेमानंद जी के ऊपर बनाई थी ना आपने वीडियो, हम्म। वो मेरे पास नहीं आई, मैंने मतलब देखा भी नहीं उसको। वो पहले की बनाई हुई थी, जो साल भर पहले मैंने बनाई थी ना परमानंद पे। अच्छा। उ, हाँ उ, वही तो मेरे मतलब यूट्यूब पे आई थी, मैंने मतलब देखी भी थी, लेकिन मैंने सोचा ये तो पहले की है, हाँ वो ही है पहले बहन जी, वाली। बस उसी को लाइव चला दिया था। बाकी उन निकम्मों अच्छा के लिए अच्छा। क्यों अपना अपना समय बर्बाद करें बार बार। हाँ वही तो मैंने सोचा, मतलब हर वीडियो भैया की आती थी, लेकिन ये वाली क्यों नहीं आई। वो क्योंकि मेरे पापा का ना ये जो पैर है टूटा हुआ है, तो मैंने कहा मतलब इसमें कुछ भाई बताएंगे तो मेरे पापा को बताऊंगी, क्योंकि मैं बताती हूँ ना पापा को विश्वास नहीं करते वो। हम्म। मैंने बोल भी दिया पापा से कि पापा ये भक्ति कर लो, परमात्मा है, लेकिन वो मानते ही नहीं है। वो ज्यादा जबरदस्ती, परमात्मा बोलते हैं ना आगे, ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करनी किसी के साथ में। ऐसे बहन जी समझ में भी नहीं आएगी ये भक्ति बहन जी, कोई बिरले कोई सूरमे हैं जिनको, खुद देख लो ना, परमात्मा की लाखों करोड़ों की संख्या में भगत हो गए अब तो। हम्म। देख लो ना कितने समझ पाए उनको, तो जगत कहाँ से समझ जाएगा। सही बात। और जो समझ चुके हैं उनमें भी लोग गलतियां करते जा रहे हैं, साथ संगति में भी। हम्म। तो बहन जी ये तो कोई बिरले आत्माएं होती हैं जिनको यहाँ से निकलना होता है। जहाज के जहाज भर के नहीं जाते बहन जी, जहाज के जहाज भी भर के जाएंगे तो परमात्मा ने पाठ प्रकाश की वाणियों में अलग अलग दीपों का जिक्र कर रखा है कि ये हम्म। भक्ति करते करते भी जिसने काम वासना नहीं छोड़ी वो आत्मा उस लोक में जाएंगी, जिसने क्रोध हम्म। नहीं छोड़ा वो उस लोक में जाएंगी। हाँ हाँ बताते हो परमात्मा, है ये ना। जो पाठ की वाले, हाँ बताते हैं, मैंने सुना हाँ है। तो बहन जी पूर्ण मोक्ष यानी पूर्णतया सतलोक में तो कोई गिनी चुनी आत्मा जाएंगी, हम्म। बाकी तो यहीं रह जाएंगे भक्ति करते करते भी। जब वर्तमान में नहीं सुधर रहे तो गुरु जी के जाने के बाद में क्या खाक सही बात सुधरेंगे। है, जब क्या सब करेंगे। और जिसने सुधरना है ना वो गुरु जी के जेल से बाहर आने से पहले पहले सुधर लेगा बहन जी। बाद में भगत बनने का मौका भी नहीं है सात संगत वालों को तो। बाकी दुनिया को तो हम्म। ठीक है परमात्मा मौका देगा, लेकिन सात संगत वालों को गुरु जी के जेल से बाहर आने के बाद में मौका नहीं है। सही बात है। भैया ये जो मतलब भंडारा बनाते हैं ना, हम्म तो ये मेरे घर तो मतलब सरसों के तेल में बनता है। हम्म और जो मतलब घी आता है उससे मैं ज्योति जलाती हूँ। और मैं बोलती हूँ ना मम्मी पापा को कि मतलब घी में भंडारा बनता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि इतना मतलब घी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो आप इसी का लगा दो भोग। तो लगा सकते हैं क्या? नहीं बहन जी बिल्कुल नहीं लगाना, इससे अच्छा तो बिल्कुल ना लगाओ। अच्छा। ना ना। परमात्मा को देसी घी में लगेगा बंदा। मतलब जैसे ये सब्जी बनाओ तो वो भी घी में चलेगी? टोटल बहन जी आप मत अच्छा। खाओ, लेकिन आधा कटोरी परमात्मा के लिए भले आधा चम्मच घी की बनाओ। अच्छा। जरूरी नहीं है कि भाई पूरी कढ़ाई में सबके लिए बनानी है। परमात्मा हम्म। परमात्मा के लिए दो रोटी चौपड़ दो, आधा कटोरी चम्मच में भाई अपना, जैसे मतलब आधा चम्मच में अपना आधा कटोरी अपने कोई सब्जी बना दो, कोई दाल वाल बना दो, जैसे भी है। क्या लगता है कितना लगता है, और लगे तो लगे बहन जी, ये तो परमात्मा है, पता नहीं है तो नहीं क्या दे मैंने देगा। आपकी वीडियो में सुना था ना, आपने मना किया था ना कि मतलब तेल में डालडा में नहीं तवा लगेगा तेल बहन जी। की सब्जी का वो नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं।
तो मैंने कहा परमात्मा को नहीं लगता, बाकी अन्य देव को लगा सकते हो। जो अपन नॉर्मल खाना खाते हैं ना, वो तो अपन लगाते ही हैं, वो तो चाहे तेल में बनो चाहे जैसे बनो। नहीं वो तो लगाता भैया, मैं तो हाँ, इसी के लगाया परमात्मा था, की फिर भोग की गलती। आरती अलग है बहन जी, और अन्य देव की आरती अलग है, तो दोनों का सिस्टम भी तो हाँ अलग है हाँ ना। हाँ। हाँ वो तो है। अब भैया मैं तो इसी से लगा रही थी, गलती हो गई मुझ पर। है तो गलती बहन जी, लेकिन मालिक से समय अचानक कर लेना अगर अनजाने में हुई है तो। नहीं मुझे पता था कि पता था भैया तो फिर नहीं, आपने नहीं बताया था लगाना। ना, तो मुझे पता था यार ये। परमात्मा तो बहन जी आप जो मर्जी भोग लगा दो, मालिक तो भगत के भाव का भूखा उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन बहन जी कोई सिस्टम भी होता है ना, हाँ हाँ हाँ। है कि नहीं। जब ये दुनिया, ये निकम्मी दुनिया, 2 नंबर के काम करने वाले देसी घी के व्यंजन चाट रहे हैं, तो हमारे भगवान के लिए क्या आधा चम्मच भी नहीं होगी क्या। ठीक, कोशिश करूंगा परमात्मा की का जरा। और मैंने मतलब बोलती हूँ ना मम्मी से कि घी मंगा दो, लेकिन वो मंगाती नहीं है, बोलती है इसी से तो कोई लगा बात दो। नहीं, मालिक से वैसे माफी मांग लो बहन जी, अच्छा। परमात्मा से वैसे माफी मांग लो। व्यवस्था परमात्मा बैठाएगा फिर। हाँ हाँ। ठीक है भैया। तो अब मैं भेज दूंगी आपको, तो फिर भेज देना आप। हाँ भेज मैं लिख दो, के भेज दूंगी उसमें। भेज दो, भेज दो। ठीक है भैया, सब सब सही।